प्रधानमंत्री जी केवल जुमलों की बारिश है और कुछ नहीं। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी, इतनी बिहार की चिंता है आपको तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दो। और जो कल बातें कह रहे हैं वही बात वो उस रैली में भी हमारे साथ बैठ करके कर रहे थे कि अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, अब जो गलती होगी तो। अब वो उनको ले कौन रहा है? भाजपा के लोग उनको भगाना चाह रहे हैं, तो चुनाव है इसलिए मजबूरी है। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है, ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। अब जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना, तो सरकार बनी यही ना भाई, बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। अरे बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए, अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे, हम लोग मिल करके ही सारा काम, और कितना ज्यादा काम करवा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री आए थे पूर्णिया, कई योजनाओं का शिलान्यास किया, कई वो चुनाव तक आएंगे, जैसे 15-15 लाख रुपए खाते में मिला वैसे दे के चले जाएंगे। हर साल 2 करोड़ नौकरी मिला वैसे दे करके चले जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी केवल जुमलों की बारिश है और कुछ नहीं। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी, इतनी बिहार की चिंता है आपको तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दो। क्यों नहीं दे रहे विशेष राज्य का दर्जा? जितनी सरकारी स्कीमें हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, बिहार को आधा पैसा क्यों देना पड़ता है उन योजनाओं में? माफ कर दो। ये बनावटी बातों से, अब जुमलों की बारिश से बिहार की जनता ठगवाने वाली नहीं है। नीतीश जी कल कितने बार कह रहे थे कि बहुत हो गया, आप बिल्कुल नहीं इधर से उधर करेंगे, आप इस बार जो है जहाँ है वहीं रहेंगे। चलते रहो चलते रहो। नहीं, कुछ सवाल पूछ रहे थे। आगे बढ़वाओ। अरे ऊपर दीजिए ना भाई, ऊपर दीजिए। नीतीश जी कल जिस तरीके से कह रहे थे कि जो गलती हो गया, अब आपके साथ, अब आप लोग के साथ कभी नहीं आएंगे। उसी पूर्णिया में हमारे साथ भी साझा रैली की गई थी, जब अमित शाह जी का रैली हुआ था, तो उसके बाद। और जो कल बातें कह रहे हैं वही बात वो उस रैली में भी हमारे साथ बैठ करके कर रहे थे कि अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, अब जो गलती होगी तो। अब वो उनको ले कौन रहा है? अगर वो आना चाहे तो आप फिर से गठबंधन करेंगे, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि मेरे चाचा अब तो भाजपा के लोग उनको भगाना चाह रहे हैं, तो चुनाव है इसलिए मजबूरी है। आप लोगों का अब कोई सवाल नहीं है। हाँ, उम्र हो गया है, सम्मान है उम्र के नाते, बुजुर्ग है, लेकिन बिहार संभालने की स्थिति में अब नहीं रहेंगे। एक और सवाल की सर, मोदी जी आए कल, उन्होंने कहा एसआईआर में कि जो बाहर के हैं, घुसपैठिए हैं, उनको नहीं रहने देंगे। हालांकि वक्फ बोर्ड पे जिस तरीके से फैसला आया है, झारखंड का चुनाव में घुसपैठिया कर रहे थे, अब एक बार झारखंड जाके घुसपैठिया कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है घुसपैठिया। चुनाव आयोग तो अपने हलफनामे में एक भी घुसपैठिया नहीं बताया। ये झूठ और सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं, रूमर फ्लोटिंग सेंटर है ये लोग, तनाव पैदा करते हैं। ये बुद्ध की धरती है बिहार, यहाँ से शांति अमन चैन छीनना चाहते हैं लोगों के बीच से। अभी तक उनका पेट नहीं भरा। प्रधानमंत्री जी को कम से कम नफरत, घृणा, द्वेष की बातें त्याग देनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री है, लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की भाषण है और प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है। ये हर कैटेगरी में फेल प्रधानमंत्री है। ये पिछले बार चुनाव में बहुत कम सीटों से आपकी सरकार बनते रह गई, क्या पिछली बार क्या इस बार लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है महागठबंधन की।
लैंडस्लाइड। आपने पिछले बार आरोप लगाया कि आपके साथ बेईमानी की गई, तो क्या बेईमानी तो इस बार भी देखने में हो सकती है? इस बार लोग चौकन्ने हैं। इस बार बेईमानी करने वालों की खैरियत नहीं रहेगी। एक लास्ट सवाल, तेजस्वी जी, लोग जानना चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? तेजस्वी जी हैं क्योंकि आप घूम रहे हैं, आप सब हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं लोग। अब हम क्या बोले, जनता से पूछिए। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। समय पर घोषित कर दिया जाएगा।